जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो आज फिर ट्रिक से लेके आए हैं और बेहतरीन ट्रिक से आप लोग को याद करवाएंगे। ठीक है। कई सारे दोस्त का कमेंट रहता है कि आप सीधे इस तरह से पढ़ दीजिए कि भारत के लोकपाल कौन है, इस तरह से पढ़ दीजिए। देखिए, इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसीलिए हम आप लोग को ट्रिक से बताना चाहते हैं ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए और एक आध बार आप देख लीजिएगा तो आपका ना जितना भी कन्फ्यूजन होगा दूर हो जाएगा। ठीक है। तो हम आप लोग को ट्रिक से ही करवाएंगे। थोड़ा भले समय लगता है, मान लेते हैं आपको ऐसे ऐसे सिर्फ पढ़ते चल जाएं, ऐसे ऐसे पढ़ते चल जाएं तो आप बढ़िया से याद नहीं कर पाइएगा, लेकिन हम आप लोग को ट्रिक से ही करवाएंगे। ठीक है साथियों। तो आप लोग को ट्रिक से ही याद करना चाहिए ताकि थोड़ा भले लंबा क्वेश्चन वीडियो हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा 10 मिनट 12 मिनट ज़्यादा लंबा हो जाता है, वो ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा लंबा होता है। तो उतना ज़्यादा लंबा मान लेते हैं हो जाता है, तो आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होगा। सिर्फ आप लोग को हम ट्रिक से याद करवा देंगे। ठीक है साथियों। माने मेरा कहने का मतलब है कि हम ट्रिक से ही आप लोग को याद करवाएंगे, तो आप लोग ट्रिक से ही याद किया कीजिए। ठीक है। 10 बार वीडियो देखने से बढ़िया कि 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा, ट्रिक से एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग कर चुके थे, पहले यहाँ तक कर चुके थे पीछे, और यहाँ तक ये सब कर चुके थे। ठीक है साथियों। अब हम लोग को कहाँ से करना देख लीजिए, यहाँ से हम लोग को करना है। देख लीजिए, पहले पेज हम दिखा देते हैं आप लोगों का। हमारा दूसरा पेज है। ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग पेज पूछते रहते हैं कि क्या पेज है। तो आइए अब यहाँ से शुरू करते हैं। ट्रिक के साथ आप लोग को याद करवाएंगे तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए आइए। और देखिए, आप लोगों को कहते हैं कि ज़्यादा बुक पढ़ने से बढ़िया कि आप सीमित बुक पढ़िए और जितना टॉपिक बता रहे हैं एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, और जितना टॉपिक हम बता रहे हैं उतना ही सिर्फ करिए। आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता सिर्फ, लेकिन इतना ईमानदारी से आपको कर लेना है। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, आ जाइए। देखिए, भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं उनके अध्यक्ष, ठीक है, माने इसके अध्यक्ष है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। क्या कि यहाँ से ना 2-3 पन्ना हम आप लोगों को कराएंगे, 2 से 3 पन्ना। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे 2 से 3 नंबर का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। आ जाइए। सबसे पहले आ जाइए रेलवे बोर्ड। जब भी कह दे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO, यानी किसका कह रहा है, रेलवे बोर्ड। समझ अच्छा। तो रेलवे बोर्ड कह रहा है तो रेलवे से कौन घूमेगा, सतीश घूमेगा। रेलवे से कौन घूमेगा, सतीश नाम के कोई आदमी रेलवे से घूमेगा। देखिए, कौन घूमेगा रेलवे से, तो सतीश। तो रेलवे बोर्ड के ना अध्यक्ष और CEO कौन जाएगा, सतीश कुमार। इतना सीधे ध्यान में रखिए कि रेलवे से घूमेगा कौन, तो रेलवे से घूमेगा सतीश घूमेगा। रेलवे से सतीश ही घूमेगा, सतीश नाम के आदमी है ना जो घूमेगा। तो समझिएगा, अच्छा रेलवे से घूमा है सतीश, तो अध्यक्ष एवं CEO रेलवे बोर्ड के सतीश ही हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाइए, अगला क्वेश्चन है। अब अध्यक्ष जो है ना भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के, यानी सेबी का, यही सेबी का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को सेबी कहा जाता है। देख लीजिए, यानी आपको भारतीय प्रतिभूति समझ लीजिएगा। अच्छा, भूत यानी प्रतिभूति है ना, यही प्रतिभूति समझिएगा। भूत ना सेबई चुरा लिया, यानी प्रतिभूति से सेबी। ठीक है। तो जब ये भूत के बात आए ना, कहिएगा कोई भूत दूसरा नहीं है, तू ही है भूत, तू ही है भूत। तू ही से तुहीन, तू ही से तुहीन। भूत कौन है, तू ही है, तू ही भूत है, दूसरा कोई भूत नहीं है, तू ही है। तो देखिए, तुहीन कांत पांडे, लेकिन आपको तुहीन भी याद रखिएगा ना, तुहीन, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए, देखिए टाइटल के साथ किसका नाम याद रखेंगे, जैसे में कि देख लीजिए, अजय नाम के अजय नाम है, संजय नाम रहता है, इस सब का ना थोड़ा नाम 4 गो 5 गो रहता है, सब है ना इसमें। तो माने तो इसमें ना आपको क्या करना है, इसको टाइटल के साथ अजय संजय सब के जो सिंपल नाम सब उसको हम लोग टाइटल के साथ करेंगे, लेकिन जो तुहीन का पांडे सब, यह सब न के बराबर नाम है। ठीक है। एक आदि एक ही नाम सब है, तो इसको हम लोग सिर्फ थोड़ा भी कुछ याद कर लेंगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से याद करने के आप लोग को ट्रिक इस तरह से रखना चाहिए, समझ गए। इन्हें कि पूरा रटने लगेगा तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। ठीक। चलिए आ जाइए। अब क्या करना है कि भारतीय प्रतिभूति, देख लीजिए, भारतीय प्रतिभूति के बाद जब ही आ जाएगा ना प्रतिभूति, तो कहेगा भूत कौन है। देखिए, भूत तू ही है, दूसर कोई नहीं, तू ही है भूत, दूसर कोई नहीं। भूत कौन है, तू ही है। ठीक है। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेबी यानी तुहीन है। ठीक है। अब आ जाइए अगला प्रश्न। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, देख लीजिए, CO केंद्रीय, केंद्र का जो फिल्म है ना, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड। तो समझिएगा, अच्छा केंद्र में फिल्म कौन देखेगा, तो रविंद्र देखेगा जाके भाग कर, ना कहता कि भाग कर फिल्म देखने चला गया है।
भाकर फिल्म देखने चला गया, तो रविंद्र भागकर, भागकर को हम लोग भाकर कहेंगे, रविंद्र भाकर। यानी केंद्र में फिल्म देखने कौन गया? केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड। देखिए आसपास में रहेगा फिल्म देखने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये केंद्र में फिल्म देखने चला गया कौन? तो रविंद्र, और यह भागकर चला गया है, रविंद्र भागकर, तो रविंद्र भागकर याद रख लेंगे हम लोग। फिल्म देखने केंद्र में कौन गया है? रविंद्र भागकर। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। जब भी कहते हैं ना नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, तो नागरिक को उड़ा दिया, समझे कि नागरिक को उड़ा दिया, नागरिक को उड़ा दिया। कौन उड़ाएगा? तो राजेश उड़ाएगा। कौन उड़ाएगा? राजेश निर्वाण, राजेश निर्वाण। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि देखिए नागरिक उड़ गया, तो देखिए नीर बहाएगा ना हो, जब नागरिक उड़ गया माने नागरिक मर जाता, उड़ने का मतलब मर गया, तो नीर बहाएगा, तो निर्वाण, नीर, देखिए नीर बहाएगा। कौन नीर बहाएगा? राजेश नीर बहाएगा। कौन नीर बहाएगा? राजेश नीर बहाएगा। नीर कौन बहाएगा? राजेश। यानी का क्यों नीर बहा रहा है? माने नीर का मतलब होता है आंसू, यानी नागरिक उड़ गया है, नागरिक उड़ गया है ना, इसीलिए मान लेते बम उम से ना कहता कि उड़ा दिया, तो इसलिए नागरिक उड़ गया तो रोएगा कौन? नीर कौन बहाएगा? तो राजेश निर्वाण। ठीक है, आपको इस तरह से याद रखना है, रिलेटेड कर करके याद रखिएगा ना ट्रिक से, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सीधे ऐसे पढ़ देते कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो राजेश निर्वाण, इन्हें पढ़ते चल जाते ना, तो आप लोग को बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, और फिर जाकर भूल जाइएगा। लेकिन हम यह बता देंगे, एक आध बार आप वीडियो देख लीजिएगा बढ़िया से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाइए, नागरिक उड़ गया तो राजेश निर्वाहाएगा। ठीक है, अब चलिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। जब भी कह दिएगा ना केंद्रीय प्रत्यक्ष, देखिए अप्रत्यक्ष भी होता है, लेकिन केंद्र में प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जब भी कह दिएगा ना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ना, केंद्र में प्रत्यक्ष रूप से कर कौन दे रहा है? प्रत्यक्ष रूप से कर कौन दे रहा है? तो रवि अग्रवाल दे रहा है। कौन दे रहा है? रवि अग्रवाल। समझ जाइए कि केंद्र में प्रत्यक्ष कर दे रहा है, प्रत्यक्ष रूप से कर दे रहा है, कर यानी टैक्स होता है। तो आपको क्या याद रखना, देख लीजिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मानी केंद्र में प्रत्यक्ष रूप से कर दे रहा है, यानी प्रत्यक्ष रूप से टैक्स दे रहा है, चुरा उड़ा नहीं रहा है। ठीक है, तो टैक्स कौन देता है? रवि दे रहा है, रवि अग्रवाल। कौन दे रहा है? रवि अग्रवाल। कौन दे रहा है? रवि। टैक्स ज़्यादा कौन देगा? रवि अग्रवाल। काजल अग्रवाल हीरोइन है, उसी का भाई समझ लीजिए, रवि अग्रवाल। ठीक है, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष रूप से दे रहा है, प्रत्यक्ष रूप से कर दे रहा है, तो रवि अग्रवाल। ठीक है, अब आ जाइए, वो तो प्रत्यक्ष रूप से दे रहा था, एक केंद्रीय अप्रत्यक्ष, यहाँ कह रहा है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। अब देख लीजिए सीमा पर शुल्क कौन वसूलेगा? सीमा पर शुल्क कौन वसूल रहा है? तो संजय कुमार अग्रवाल। देख लीजिए संजय, देखिए रवि अग्रवाल लगा था, तो ये संजय अग्रवाल आप भी ध्यान में रख सकते हैं। यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष रूप से रवि अग्रवाल, और केंद्रीय अप्रत्यक्ष रूप से ना सीमा शुल्क दे रहा है, माने शुल्क दे रहा है, सीमा पर शुल्क दे रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। या समझ लीजिए इस तरह से भी इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, माने सीमा पर न शुल्क उछल रहा है अप्रत्यक्ष रूप से कौन? संजय अग्रवाल। सीमा पर शुल्क कौन उछलेगा? यानी होता ना कि सीमा पर से शुल्क आपको जमा करना, शुल्क लेना है, तो कौन करेगा? तो संजय करेगा, संजय अग्रवाल। तो इस तरह से ध्यान में रखना है आप लोग को। यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष तो हो जाएगा रवि अग्रवाल, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सीमा पर शुल्क उतरेगा संजय अग्रवाल। इस तरह से याद रखना है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, यहाँ आ जाइए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। डेयरी का मतलब समझते हैं, दूध वाला सब जो रहता है ना, वही तो समझिए वो राष्ट्रीय डेयरी। तो समझिएगा कि मनीष को हम लोग मिनेश कह देंगे, मनीष को हम लोग कहेंगे, मनीष से हम लोग मिनेश कहेंगे, मिनेश। ठीक है, क्या हम लोग कहेंगे? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। तो जब भी कहेगा ना राष्ट्रीय डेयरी, माने दूध कौन पी रहा है? तो मिनेश पी रहा है। मिस या मिनेश, इस तरह से आपको न के छोड़ दीजिएगा तो मिस हो जाएगा, लेकिन आपको मनीष से आपको याद रखना है, मनीष याद रखना है। ठीक है, तो मनीष से हम लोग मिनेश कह देंगे, यानी राष्ट्रीय डेयरी यानी दूध पीने का काम कौन कर रहा है? मनीष कर रहा है। तो मनीष से मिनेश कर देना। ठीक है, समझ लीजिए, या राष्ट्रीय डेयरी से समझ लीजिए दूध कौन पी रहा है? तो मी माने मैं पी रहा हूँ, मैं, तो मैं से मी, तो मी से मिनेश,
मिनेस, इस तरह से भी आप याद रखना लेना है, ठीक है। या सीधे डेयरी, डेयरी का ना दूध पिएगा मनीष, दूध पिएगा कौन, मनीष, डेयरी वाला मनीष, तो मनीष से मिनेस, ठीक है। इस तरह से आपको याद रख लेना है। अब आ जाइए सीमा सड़क संगठन, सीमा, सीमा का बात करा, सीमा सड़क, सड़क के सीमा जो होता है ना, देख लीजिएगा सड़क के सीमा उमा होता है जहाँ पे आदमी सब ना घर उर भी गांव सब में देखिएगा सड़के पर घर उर बना लेता है, सड़क और रोड में ना कहता कि रोड में अपना घर बना लिया है। तो जब भी कहेगा सीमा जो है ना सड़क, सड़क सीमा है ना, सीमा, सीमा सड़क यानी सीमा है ना सड़क तक है, तो यह श्रीनिवास, देख लीजिए कौन, श्रीनिवास, यानी समझ लीजिए कैसे आप इसको आप याद रखना है, सीधे श्रीनिवास यानी निवास जो है ना, निवास, अपना निवास जो है ना वो सड़क पर ही बना लिया है। निवास कहाँ बना लिया है, सड़क पर ही बना लिया है, ठीक है। तो सड़क, तो स से सड़क, स से सीढ़ी, और सड़क कहाँ बना लिया है, निवास, श्रीनिवास, ठीक। इस तरह से आपको याद रखना है। सड़क, सीमा सड़क संगठन, जब भी कहते हैं ना सीमा यानी सीमा सड़क, सड़क है ना, सड़क ने ये अपना निवास जो है ना, निवास सड़क पर ही बना लिया है। तो जब इस सड़क की बात है तो अच्छा निवास बनाया है सड़क पर, यानी श्रीनिवास, श्रीनिवास, ठीक है। इतना ध्यान में रखना है। अब आ जाइए पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, जब भी कह देगा पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, पेट्रोल की बात कर रहा है, पेट्रोल भी, पेट्रोल और प्राकृतिक, प से पेट्रोल, प से प्राकृतिक, समझो कि प्राकृतिक से हम लोग पेट्रोल प्राप्त कर लिए हैं, प्राकृतिक से हम लोग क्या प्राप्त कर लिए हैं, पेट्रोल। तो जब भी कह देगा ना पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, तो कह देगा अच्छा पेट्रोल लाने कौन गया है, पेट्रोल लाने गया अनिल कुमार, अनिल कुमार कौन, अनिल कुमार जैन, अनिल कुमार जैन, जैन, समझ लीजिए अनिल कुमार जो है ना ये जैन धर्म को मान रहा है। तो जैन धर्म का ना कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन इसको बाइक की ज़रूरत है, तो बाइक में से इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। पेट्रोल किसका ख़त्म हो गया, अनिल कुमार जैन का, किसका, जैन का। देख लीजिए वो अनिल कुमार लाहौटी है, तो खाली अनिल कुमार है, अनिल कुमार करिएगा तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आपको अनिल कुमार जैन ध्यान में रखना, जैन, ये जैन को मानने वाला का ना पेट्रोल ख़त्म हो गया है, जैन को मानने वाला को क्या खत्म हो गया, पेट्रोल। अनिल कुमार, अनिल कुमार पेट्रोल कौन लाने गया, अनिल, तो अनिल कुमार जैन। इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, अब आपको याद करना है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, देखिए भारतीय दूरसंचार, दूरसंचार, तो ध्यान में रखना है कथी कि भारत जो है ना, भारत के कोई आदमी है उसका दूर, दूर है सन, सन माने बेटा, 4 गो बेटा दूर है, कहाँ है, 4 गो बेटा दूर है है भारतीय, लेकिन उसका 4 गो बेटा दूर है। किसका 4 गो बेटा दूर है, अनिल कुमार लाहौटी के 4 गो बेटा दूर है। दूर कहाँ, माने लाहौर में है, लाहौर में चला गया। कहाँ है, दूर कहाँ है, यानी भारत, भारत क्या है, दूर है, दूर संचार माने दूर, दूर है कै गो, सन, सन, सन का मतलब बेटा होता है, 4 गो बेटा दूर है। कहाँ दूर है, तो वो लाहौर में, लाहौर से लाहौटी, आप लाहौटी भी याद रख सकते हैं तो चुप चल जाएगा, नहीं अनिल कुमार लाहौटी, माने दूर कहाँ है, दूर कहाँ, दूर का मतलब लाहौर है, लाहौर है तो लाहौटी, लाहौर से लाहौटी आपको याद रखना है। देखिए पेट्रोलियम प्राकृतिक यानी पेट्रोल अनिल कुमार जैन, जैन धर्म के मानने वाला ले गया है। और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, आप देखिए दूर है सन, 4 गो सन, दूर है 4 गो सन, तो दूर कहाँ, लाहौर में है, लाहौर से लाहौटी, लाहौटी आप याद रख लीजिएगा, काम चल जाएगा, अनिल कुमार लाहौटी, तो लाहौटी आपको याद रख लेना है, ठीक है साथियों। आ जाइए, अब आ जाइए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, उदय, देखिए यही उदय होता है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। तो समझे वो भारतीय विशिष्ट, भारत के है लेकिन उसको पहचान, विशिष्ट पहचान है, विशिष्ट पहचान लेना है भारत के, लेकिन उसको विशिष्ट पहचान लेना है। किसको, तो देखिए भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कुमार को, तो हम लोग इसको भुवनेश्वर कुमार से भुवनेश करेंगे, भुवनेश कुमार, यानी भुवनेश कुमार लिखा है उसको हम लोग भुवनेश्वर कुमार कहेंगे। भुवनेश कुमार लिखा हुआ है, भुवनेश कुमार लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, भुवनेश्वर कुमार। समझ लो कि भारत में विशिष्ट पहचान बना लिया है, भारत में अपना पहचान कौन बना लिया है, तो समझ लो अच्छा भारत में अपना पहचान बनाने वाला एक व्यक्ति है भुवनेश्वर कुमार। अरे क्रिकेटर है ना, जो क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार, देख लीजिए भुवनेश्वर कुमार वो क्रिकेटर है, जो बॉलर है, ठीक है। तो समझिए भारत में विशिष्ट पहचान कौन बना लिया है, तो भुवनेश्वर कुमार बना लिया, तो भुवनेश्वर से भुवनेश है, ठीक है। आप भुवनेश्वरों याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑप्शन आएगा ना तो आप लगा दीजिएगा ऑप्शन में, ठीक। अब आ जाइए, अब भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, अब देख लीजिए भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का जब भी बात हो, जनगणना आयुक्त का बात कर रहा है,
तो समझिएगा अच्छा जनगणना कर रहा है, उसका मृत्यु हो गया फिर भी यह लोग जनगणना कर रहा है। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। जनगणना का मतलब क्या होता है? जनगणना, जनगणना यानी कि एगो अच्छा मृत्यु हो गया है ना, इसीलिए जनगणना कर रहे हैं। इसका मृत्यु हो गया तो जनगणना कर रहे हैं, माने जनगणना कर रहे हैं, इसका मृत्यु हो गया। ठीक है, जनगणना कब करिएगा? जब मृत्यु हो जाएगा किसी का, होता है ना, तो फिर नया तरीका से जनगणना हुआ है, यानी कब उसका मृत्यु हो गया तो मृत्युंजय कुमार। जनगणना का जब भी आप बात है ना कि वो अच्छा जनगणना करने क्यों आए हैं, क्योंकि इसका मृत्यु हो गया, तब नया सिरे से जनगणना करना पड़ेगा, यानी नए सिरे से जनगणना करना पड़ेगा। तो आपको भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त यानी मृत्युंजय कुमार, मृत्यु हो गया था तो ठीक है, तो इसलिए आप जनगणना करने आए हैं। अब आ जाइए, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। जब भी कह दे ना लोक लेखा, लोक सब होता है ना कि लोक सब है ना, वो लेख लिख रहा है, लोक सब लेख लिख रहा है, तो समझिए कि लोक लेखा माने लोक है ना, लेख लिख रहा है। लोक सब माने लोक सब, लोग को हम लोग कहेंगे। लोक सब जो है ना वो लेख लिख रहा है। लेख किसको लिखेगा? तो लेख लिखेगा वेणुगोपाल को। किसको लिखेगा? वेणुगोपाल को, माने लोक लेखा, लोक सब लेख लिख रहा है किसको? वेणुगोपाल को, गोपाल को लिख रहा है, तो गोपाल तो यानी वेणुगोपाल, वेणुगोपाल। काहे लेख लिख रहा है? बेना लेने के लिए, बेना लेने के लिए गोपाल को लिखेगा। अरे है ना कि मान लेते बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बेना हम लोग कहते हैं ना, बेना गाँव देहात में हम लोग बेना कहते, पंखा को नहीं कहते कि बेना बेना डोलाई दियो ना, इस टाइप सबका गाना भी है। तो समझे कि लोग सब लेख लिख रहा है किसके लिए? बेना के लिए, तो बेना से वेणुगोपाल। किसको लिखेगा? गोपाल को, तो वेणुगोपाल। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद रखना है, यानी लोग सब लेख लिख रहा है किसके लिए? तो बेना के लिए, बेना के लिए तो वेणुगोपाल। ठीक है साथियों, अब आ जाइए प्राक्कलन समिति। आप देख लीजिए प्राक्कलन समिति। अब देखिए प्राक्कलन, कलन, कलन का मतलब होता है कल, कल कल होता है ना, जिसको गांव में हम लोग कल कहते, जो कल चलाते रहते हैं ना, कल चापा कल इस टाइप का। तो सभी को प्राक्कलन, कल के बात कर रहा है। तो कल आपको होता है ना कि गांव में कल मिलता था पहले, तो कल मिल गया। तो देख लीजिए कल जब ये मिल गया, कल मिल गया, तो जय जय आप लोग करिएगा। तो जय सवाल माने कल मिल जाएगा। मान लेते हैं किसी को आप बोले हैं, कोई मुखिया हो तो उसको आप बोलिएगा कि सर हमको कल चाहिए, कल नहीं है, वो आपको कल दे देगा। ठीक है, पहले कल मिलता था, अब तो नल लग गया है, तो कल मिल गया। तो कल जब भी मिलेगा तो जो कल आपको देगा उसका जय जय करिएगा ना, तो आप जयसवाल सिर्फ याद रख लीजिएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। संजय जायसवाल, लेकिन आप जयसवाल खाली याद रख लीजिए। यानी कल आपको दे दिया तो आप जय जय करिएगा, कल आपको दे दिया तो आप जय जय करिएगा। यानी प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन, कलन माने कल, कल 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 दे दिया तो आपको जय जय करना है, तो जयसवाल। अब आइए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। देख लीजिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राजमार्ग यानी राजमार्ग का मतलब क्या होता है? रास्ता, रास्ता होता है ना, रास्ता। सड़क, सड़क होता है ना, सड़क। तो देख लीजिए राजमार्ग का जब तो संतोष कुमार यादव। समझिए कि सड़क कौन बनाया? संतोष कुमार यादव जी बनाए हैं, यादव जी, यानी संतोष कुमार यादव जी बनाएंगे। कौन बनाएंगे सड़क? संतोष कुमार यादव। कौन सड़क बनाएंगे? संतोष कुमार यादव। ध्यान में रखिएगा कि देख लीजिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन बनाएगा? तो संतोष कुमार यादव बनाएंगे। राजमार्ग यानी सड़क कौन बनाएगा? संतोष कुमार बनाएगा। संतोष कुमार जो यादव जी है ना, संतोष कुमार यादव, वही संतोष कुमार यादव बनाएगा। यानी ध्यान में रखना है कि आपके आसपास में कोई संतोष नाम के आदमी है, या आपका दोस्त भाई कोई भी गांव देहात में होगा ना, तो जब भी समझिए कि वो राष्ट्रीय राजमार्ग माने राजमार्ग यानी रोड बनवा रहा है, राष्ट्रीय रोड, कौन? संतोषवा बना रहे हैं, संतोष कुमार यादव। ठीक है साथियों, चलिए अब आगे हम लोग देख रहे हैं। देख लीजिए यह महारत्न कंपनियों का जो है ना कुल, आपसे इसमें ऐसे ही पूछ देगा भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी है? तो देख लीजिए महारत्न कंपनी 14 गो। ध्यान में रखना है, यानी महारत्न, रत्न नहीं, महारत्न, महारत्न माने रत्न है ना, माने सोना चांदी इस टाइप सबका समझ लीजिएगा रत्न से। तो महारत्न कंपनी कितना है भारत में? 14 है। भारत में कितना महारत्न कंपनी है? तो 14 समझ लीजिएगा। अच्छा, भारत में 14 गो महारत्न कंपनी है, 13 था, हाल ही में 14 हुआ है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है साथियों, अब आ जाइए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी। एनटीपीसी समझ लीजिएगा, वो एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर। आप देख लीजिए इसको, आपको समझ थर्मल पावर, पावर आ गया है, पावर आ गया थर्मल,
थर्मस में आप लोग खाना खाइएगा तो पावर आएगा ना, थर्मस में खाना खाइएगा तो पावर आएगा। तो समझिए पावर किसको आ गया थर्मस में खाना खा के, तो रविंद्र कुमार को। आप देखिए रविंद्र केंद्रीय फिल्म प्रमाण था, वो रविंद्र फिल्म देखने भाग कर गया था, तो रविंद्र भाग कर, लेकिन यहाँ थर्मल में माने थर्मस में पावर आ गया। क्यों? थर्मस में खाना खाया तो पावर आ गया किसको? रविंद्र कुमार भाकर को। ठीक है, रविंद्र कुमार भाकर को। या एनटीपीसी में एग्ज़ाम में एनटीपीसी के एग्ज़ाम में कौन पास कर गया? तो रविंद्र कुमार। एनटीपीसी में कौन पास कर गया? तो रविंद्र कुमार। यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को हम लोग एनटीपीसी कहते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के एनटीपीसी कहते हैं। एनटीपीसी में कौन पास किया है? तो रविंद्र कुमार। कौन किया है? रविंद्र कुमार। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अब यहाँ आ जाइए कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। जब भी कह देगा तेल एवं प्राकृतिक, देखिए वो पेट्रोल एवं प्राकृतिक था, तो पेट्रोल एवं प्राकृतिक अनिल कुमार जैन दिए था, लेकिन यहाँ तेल कह रहा है, पेट्रोल की जगह पर तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। तेल ओएनजीसी जो होता है ना, वो है, देख लीजिए यहाँ। तो समझ लीजिए वो तेल मांग रहा है। तेल मांग रहा है कौन? तो तेल अरुण कुमार मांगेगा, अरुण कुमार। तेल कौन मांग रहा है? होता है ना कि मान लेते हैं आप पढ़ रहे हैं, तो देखिएगा पढ़िएगा तो कोई भी स्टूडेंट का थोड़ा तेल खत्म हो गया, तो तेल आपसे मांगने आया, तो समझिए कि तेल आपसे कौन मांगने आया? तो अरुण कुमार मांगने आया। कौन तेल मांगने आया है? अरुण कुमार। देखिए दिमाग में जिस समय हम आपको बता रहे हैं उस समय दिमाग आपको यहाँ रखना है, इधर उधर नहीं रखना है, कहीं नहीं भटकाइएगा। ठीक है, तो आ जाइए, तेल कौन मांग रहा है? तेल मांग रहा है खाना बनाने के लिए कौन? अरुण कुमार मांग रहा है। कौन मांग रहा है? अरुण कुमार। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम अरुण कुमार, इस तरह से आपको याद रखना है। अब आज ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसी को स्टील सेल कहते हैं, सेल, इसी को हम लोग सेल कहते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। समझेगा वो स्टील। अब देख लीजिए स्टील अथॉरिटी, स्टील वाला अथॉरिटी यानी स्टील मांगने आया है, स्टील मांगने आया है। स्टील कौन मांगेगा? तो स्टील कौन मांगेगा? स्टील मांगेगा अमरेंदु। समझ गए, अमरेंद्र नाम के कोई आदमी है ना, अमरेंद्र। तो अमरेंद्र स्टील मांगेगा। स्टील मांगेगा कौन? अमरेंद्र। तो अमरेंद्र से अमरेंदु कौन हो जाएगा? स्टील कौन मांग रहा है? तेल तो अरुणमा मांग रहा था, लेकिन स्टील वो कोई मांगने आ गया है, तो स्टील मांग रहा है अमरेंदु। स्टील कौन मांग रहा है? अमरेंदु। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देख लीजिए 3 गो आपको याद रखना है मांगने से। तेल तो मांगने आ गया कौन? अरुण। स्टील कौन मांगा था? अमरेंदु। लेकिन खाना बनाते समय गैस भी खत्म हो गया, तो गैस कौन मांगने आया है? तो गैस संदीप के मांगने आया। संदीप के, यानी संदीप के सिर्फ याद रखना, के से कुमार याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ ऐसे याद रखना, संदीप दीप। देखिए गैस, समझ कि ऐसे भी आप याद रखिए। देख लीजिए आपके पास माचिस नहीं है, तो आप ना गैस जल रहा है, गैस जल रहा है ना, गैस जल रहा है, लेकिन आपके पास माचिस नहीं, आपको दीप जलाना है। आपको दीप जलाना है ना, दीप जलाना है, तो गैस से होता है ना कि कोई कागज़ ले लीजिएगा और गैस से आग लगा के उस दीप को जला लीजिएगा। यानी गैस से हम लोग किसको जलाएंगे? दीप को जलाएंगे। गैस से किसको जलाएंगे? दीप को। तो दीप से संदीप, दीप से संदीप। गैस को किससे जलाएंगे? तो दीप से संदीप। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाइए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑयल, देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। जब भी कह देगा ना इंडियन ऑयल है, इंडियन, देखिए एगो ऑयल इंडियन भी आएगा, लेकिन आपको पहले इंडियन ऑयल माने इंडिया का तेल। ऑयल का मतलब होता है ना तेल। तो कहाँ का तेल है? तो इंडिया का तेल है। कहाँ का तेल है? इंडिया का तेल है। तो देख लीजिए इंडिया का तेल कौन लाएगा? तो अरविंदर लाएगा। अरविंदर समझ लीजिएगा। अरविंदर का मतलब कौन? इंडिया का तेल अरविंद केजरीवाल ना, इंडिया का तेल कौन लाएगा? अरविंद केजरीवाल। इंडिया का तेल कौन लाएगा? अरविंद केजरीवाल। तो समझिएगा अरविंद केजरीवाल से अरविंदर। ठीक है, अरविंदर सिंह। ठीक है, अरविंदर सिंह। यानी इंडिया का ऑयल, इंडिया का तेल कौन लाएगा? अरविंद केजरीवाल लाएगा। तो अरविंद केजरीवाल से अरविंदर सिंह, अरविंद केजरीवाल से अरविंदर सिंह। ठीक है साथियों, आपको इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा महारत्न कंपनी ना थोड़ा बहुत भास्ट है, इसलिए इसको ना थोड़ा हम इस तरह से आपको याद करा रहे हैं। आइए अब देख लीजिए
कॉल इंडिया लिमिटेड, सब समझ लीजिए। अब कॉल इंडिया लिमिटेड कह रहा है, तो कॉल किसको करना है, तो कॉल किसको करना है, देखिए जब भी कॉल आपको कॉल इंडिया कह देगा ना, कॉल करना है इंडिया में, आपको कॉल करना है कहाँ, इंडिया में, यानी कॉल इंडिया कह देगा। जब भी कह देगा ना कॉल कहाँ करना है, इंडिया में, तो इंडिया में किसको कॉल करिएगा, तो एम नाम के कोई आदमी है ना उसको कॉल करिएगा, तो एम प्रसाद। कॉल इंडिया माने कॉल इंडिया में काहे आप किए हैं, तो एम से प्रसाद लेने के लिए किए हैं। कॉल क्यों करिएगा आप, प्रसाद लेने के लिए। कॉल क्यों करिएगा, प्रसाद लेने, तो प्रसाद किससे लीजिएगा, एम से लीजिएगा, एम प्रसाद। ठीक है साथियों, कैसे याद करना है आपको, कॉल आपको करना है इंडिया में, कॉल करना है इंडिया में, क्यों, प्रसाद लेने के लिए। कॉल करना है इंडिया में क्यों, प्रसाद लेने के लिए। कॉल क्यों करना है, प्रसाद लेने के लिए, तो एम प्रसाद। कॉल क्यों करना है, प्रसाद लेने के लिए, एम प्रसाद। चलिए साथियों, अब आ जाइए, अब देख लीजिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जब भी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कह देगा, देख लीजिए, यह भारत से पेट्रोल मंगाएगा, भारत से पेट्रोल, अब भारत से पेट्रोल मंगाएगा, भारत से कब कथी मंगाएगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो भारत से पेट्रोल कौन मंगा रहा है, तो कृष्ण कुमार। कौन मंगा रहा है, कृष्ण कुमार। भारत से पेट्रोल कौन मंगा रहा है, कृष्ण कुमार। या आपको इसको ऐसे भी याद रख लेते हैं कि भारत में पेट्रोल कौन मंगाया, भारत पेट्रोलियम, माने भारत में पेट्रोल कौन मंगाया, भारत में पेट्रोल कौन मंगाया, भारत में पेट्रोल कौन मंगाया, तो भारत में पेट्रोल कृष्ण जी मंगवाया, कृष्ण जी। तो कृष्ण से कृष्ण कुमार, कृष्ण से कृष्ण कुमार। भारत में पेट्रोल कौन मंगाया, तो भारत में पेट्रोल कृष्ण कुमार मंगाएगा। कौन मंगाएगा, कृष्ण कुमार। ध्यान में रखना है, भारत से मैंने भारत में पेट्रोल कौन मंगाया, भारत में पेट्रोल कौन मंगाया, तो भारत में कृष्ण जी मंगवाए हैं, कृष्ण जी। तो कृष्ण जी कौन मंगाया है, कृष्ण जी मंगवाए, तो कृष्ण कुमार। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए, अब आ जाइए, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आपका कोई आपसे पूछेगा, कोई भारत है भी, माने देख लीजिए, कोई आदमी आपसे पूछ रहा है कि भारत है भी है कि नहीं है, कहेगा भारत सादा रहेगा। आज क्या सादा रहेगा, सादा का मतलब कि हमेशा भारत रहेगा, कोई नहीं भारत को मिटा सकता है। एक आदमी पूछ रहा है भारत है, तो है से है भारत है से भारत है भी, भारत है भी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो है भी जब भी लग जाए ना भारत में, देखिए भारत है सादा रहेगा, एकदम है, यानी सादा रहेगा, भारत एकदम सादा रहेगा, तो सादा से सादा शिव, सादा से सादा शिव, सादा शिव, सादा शिव। भारत है भी है, कह देगा ना भारत है भी है, तो कहेगा हाँ भारत एकदम है सादा शिव, भारत एकदम है सादा शिव। ठीक है, कहेगा भारत है, तो कि भारत सादा रहेगा, आज भी है और सादा रहेगा, तो सादा शिव। ठीक, अब आ जाइए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। देख लीजिए, एगो भारत में पेट्रोल मंगाया था, देख लीजिए हम आपको दिखाते हैं, एक मिनट, देख लीजिए, यह भारत में पेट्रोल मंगाया था, लेकिन यह हिंदुस्तान में पेट्रोल मंगाएगा। एगो तो भारत में मंगाया था, हिंदी वाला भारत, आ एगो हिंदुस्तान में मंगाया है पेट्रोल। देखिए भारत में पेट्रोल मंगाया कृष्ण कुमार, लेकिन हिंदुस्तान में पेट्रोल कौन मंगाएगा, तो हिंदुस्तान में विकास मंगाएगा, विकास। मैंने हिंदुस्तान में पेट्रोल मंगाया जा रहा है विकास करने के लिए, विकास करने के लिए। भारत में तो कृष्ण कुमार मंगा लिया, लेकिन हिंदुस्तान में कौन विकास मंगाएगा, विकास। तो विकास कौशल, तो विकास, सिर्फ आप विकास भी याद रख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए साथियों, तो याद ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जब भी कह देंगे हिंदुस्तान पेट्रोल, हिंदुस्तान में पेट्रोल कौन मंगाएगा, तो विकास के लिए मंगाएंगे, या विकास मंगाएगा, विकास मंगाएगा हिंदुस्तान में। ठीक है, भारत में मंगाया था कृष्ण कुमार, हिंदुस्तान में विकास मंगाएगा। आ जाइए, अब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, देख लीजिए, पावर गिर गया, पावर गिर, समझ के वो एक आदमी है ना, उसका पावर गिर गया। कौन है उसका पावर गिर गया, तो आर के त्यागी की पावर गिरा नहीं, पावर को त्याग कर दिया। ये पावर गिरा नहीं, पावर को त्याग कर दिया। कौन कर दिया, आर के त्यागी, आर के त्यागी। पावर गिरा नहीं, पावर को त्याग किया है, पावर गिरा नहीं, पावर को त्याग किया है। आपको ऐसे याद रखना है कि यह पावर गिरा नहीं, पावर ग्रिड से तो पावर गिरा नहीं है, पावर को त्याग किया है, त्याग किया। कौन त्याग किया है, आर के त्याग किया है, आर के ने रणबीर कपूर त्याग किया है। ठीक है,
चलिए साथियों, अब आ गया ये, अब देख लीजिए पावर, वहाँ गिरिड था तो गिरा था, नहीं क्या किया था यहाँ, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब देख लीजिए पावर है फाइनेंस में, होता है ना कि फाइनेंस कंपनी सब आता है ना, फाइनेंस वाला कंपनी सब, तो समझ लीजिएगा अच्छा पावर फाइनेंस है। तो पावर फाइनेंस में फाइनेंस का ये कार्य ही कर रहा है, फाइनेंस वाला काम यह करेगा, तो करेगा पावर फाइनेंस। पावर फाइनेंस माने फाइनेंस वाला काम ये कौन करेगा, तो परमिंदर चोपड़ा, परमिंदर कहिए, पावर ना प से पावर, प से पर लेकिन मिंदर मंदिर, पावर पावर कह दीजिएगा कि पावर फाइनेंस में काहे हैं हम, क्योंकि हम मंदिर में जाते हैं। पावर फाइनेंस में काहे है, फाइनेंस में काहे है पावर, क्योंकि हम मंदिर में जाते हैं। तब पर मंदिर, पर मंदिर मिंदर, पर मंदिर से परमिंदर भी याद रख सकते हैं। कैसे आपको याद रखना है दोस्तों, परमिंदर से देख लीजिए पावर फाइनेंस। देखिए पावर फाइनेंस में इसको पावर क्यों हुआ, क्योंकि हम मंदिर में जाता था, तो मंदिर से परमिंदर, ठीक है परमिंदर, इस तरह से आपको याद रखना है। अब आ जाइए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। और ग्रामीण विद्युतीकरण का मतलब क्या, गांव में बिजली सब गया है, गांव में बिजली गया, यानी ग्रामीण विद्युतीकरण मैंने गांव में भी बिजली चला गया, विद्युतीकरण का मतलब बिजली। तो देख लीजिए ग्रामीण विद्युतीकरण, यह तो विद्युत भी कब होगा, जब आप मंदिर में पूजा करिएगा, मंदिर में पूजा करिएगा, जब विद्युत आप देखिए गांव में थोड़ी जल्दी बिजली जाता रहता था पहले, लेकिन मंदिर में आप पूजा करिएगा ना मंदिर में, तो आपके गांव में बिजली भी चला गया। तो मंदिर से मिंदर याद रखेंगे, मिंदर से परमिंदर, मंदिर से देखिए मंदिर से हो जाएगा मिंदर, मिंदर मंदिर से हो जाएगा मिंदर। क्यों, क्योंकि आपको गांव में ना विद्युत लाना है, बिजली लाना है, तो मंदिर में जाइएगा। और पावर फाइनेंस में, फाइनेंस वाला में आपका पावर आया कब, जब आप मंदिर में गए थे, तो पर मंदिर, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। देखिए अब यह ऑयल इंडिया लिमिटेड, एगो था क्या, एगो था इंडिया ऑयल लिमिटेड, एगो था इंडिया ऑयल लिमिटेड। तो इंडिया में ऑयल मंगवाया था, देखिए दिखा देते हैं, ये कुछ इसमें कन्फ्यूजन रहता है, देख लीजिए एक यहाँ दिखाते हैं हम आपको, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है ना, तो समझ लीजिए वो इंडिया में ऑयल कौन मंगवाया था, अरविंद केजरीवाल था, अरविंद से अरविंदर। देख लीजिए यहाँ ऑयल इंडिया, देखिए पहले यहाँ इंडिया नाम लिया, उसके बाद ऑयल नाम लिया, यहाँ पहले ऑयल ही इसके लिए ज़रूरी है, उसके बाद इंडिया इसके लिए ज़रूरी है। तो यह देखिए ऑयल, ऑयल जब भी ऑयल के बात हो यानी तेल का, तो तेल को ना रथ से लाएगा, रथ से, तेल को क्या चीज़ से लाइएगा, तेल को रथ से लाएगा, ये तेल को क्या चीज़ से लाएगा, तो तेल को रथ से लाएगा, तेल यानी ऑयल, ऑयल को पहले इंडिया रहता तो अरविंद हो जाता, लेकिन यहाँ पहले ऑयल है, तो माने तेल के पहले बात करता, रथ से कौन लाएगा, रंजीत लाएगा, तो रंजीत रथ, रथ से कौन लाएगा ऑयल को, ऑयल को रथ से कौन लाएगा, रंजीत लाएगा, तो रंजीत रथ, कौन लाएगा, रंजीत लाएगा, तो रंजीत रथ, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, अभी हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जब भी करेंगे ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, देखिए हिंदुस्तान के एयर के बारे में बात किया जा रहा है, हिंदुस्तान के एयर माने एयर के मतलब समझ जाए चाहिए, इस तरह से आपको याद रखना है। एयर के मतलब अच्छा उड़ने वाला, उड़ने वाला, तो समझिएगा कि ओ एयर, एयर में कौन, हिंदुस्तान में एयर में कौन घूमता है, हिंदुस्तान में एयर में कौन घूमता है, हिंदुस्तान में एयर में कौन घूमता है, तो कहिएगा अच्छा अजय कुमार श्रीवास्तव घूमता है। कौन घूमता है, अजय कुमार, अजय खाली नाम, अजय कुमार नाम करिएगा तो यह इसके लिए तो अच्छा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह एयर में घूमता है, बड़ा आदमी होगा, इसीलिए हम लोग सीरी भी लगा देंगे, अजय में सीरी, यानी समझ लीजिए कि हिंदुस्तान एयर माने हिंदुस्तान में एयर से घूम रहा है कौन, अजय देवगन, अजय देवगन, तो अजय देवगन से अजय कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार श्रीवास्तव ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद रखना। अब आ जाइए, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख सार्वजनिक उपकरण अध्यक्ष एवं सह प्रबंध निदेशक, यानी प्रमुख सार्वजनिक उपकरण, सार्वजनिक उपकरण मतलब सरकारी है, तो सरकारी है तो सरकारी आप लोग को याद करना जरूरी हो जाता है। क्यों, क्योंकि सरकारी, सरकार से जुड़ा हुआ तो आपको याद करना ही पड़ेगा। देख लीजिए, अब देख लीजिए भारत संचार निगम लिमिटेड, देखिए भारत संचार निगम लिमिटेड को BSNL हम लोग कहते हैं। देखिए एगो था दूर संचार, ध्यान में रखिए, संचार में कन्फ्यूजन नहीं होगा, एगो दूर संचार था, दूर संचार, तो दूर संचार में क्या था, यानी दूर, उसका सन, 4 गो सन दूर था, दूर कहाँ, लाहौर में था, तो लाहौर से लाहौटी था, लेकिन यहाँ भारत में है संचार। देख लीजिए वो दूर संचार था, भारत संचार निगम, निगम लिमिटेड, यानी BSNL के बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में, BSNL के बारे में। कह देखिए अच्छा BSNL का सिम आपका 4 गो सन चला रहा है, तो सन कौन है BSNL का सिम चलाने वाला, तो रवि है, जे रवि,
जे रवि कौन है? जे रवि, ध्यान में रखना है, जे रवि, जे रवि, यानी बीएसएनएल का सिम कौन चला रहा है? जे रवि। यानी आपको देख लीजिए बीएसएनएल भी याद रखना है और यह नाम भी याद रखना है। इस यह दे देगा भारत संचार निगम लिमिटेड, तो समझ लीजिएगा वो बीएसएनएल के बारे में है। तो बीएसएनएल का सिम कौन रखा है? तो जे रवि रखा है। कौन रखा है? जे रवि रखा है। अब देखिए भारतीय विमान पतन भारतीय विमान पतन प्राधिकरण। अब देख लीजिए यह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, इंग्लिश में एयर लिखा हुआ था, तो अजय कुमार श्रीवास्तव था, लेकिन विमान यहाँ पे विमान का पतन हो जाएगा, विमान का पतन हो जाएगा। तो जब ये विमान का पतन, तो विमान, तो विपिन के विमान का पतन हुआ है। किससे? ब से विमान, ब से विपिन, विमान, व से विमान, ब से विपिन, यानी किसका विमान का पतन हो गया? किसके विमान का? तो भारत विमान पतन प्राधिकरण। किसके विमान का पतन हो गया? तो समझ को विमान का पतन हुआ है। किसके विमान का पतन हुआ है? तो विमान का पतन विपिन के विमान का पतन हुआ है। ब से विमान, ब से विपिन, ब से विमान, ब से विपिन। इस तरह से आपको याद रखना है साथियों। अब आ जाइए, देखिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम इसको बढ़िया से याद करवाते हैं ट्रिक से, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है साथियों, तो आप लोग बोरिंग मत होइएगा। आपको इस तरह ना कैसे हूँ इसको याद कर लेना है। आप याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में बैठिएगा ना, एग्ज़ाम दे के आइएगा, तब देखिएगा कि कितना अच्छा से आप कितना खुश रहिएगा, कितना अच्छा से आप क्वेश्चन बना के आए हैं। अब देख लीजिए भारतीय पर्यटन विकास निगम, जब भी करेगा ना भारतीय पर्यटन, अब देख लीजिए भारत का पर्यटन का काम कौन करेगा? तो देख लीजिए संबित पात्रा करेगा। जो संबित पात्रा देखते हैं माइक सब में बहुत चिल्लाता रहता है, टीवी सब में बैठ के बहुत ज़्यादा चिल्लाता रहता है, यही संबित पात्रा है। कौन है? संबित पात्रा। ठीक है, संबित पात्रा यानी पर्यटन वाला काम कौन करेगा? तब संबित पात्रा करेगा। यानी पर्यटन में जाने के लिए आपको पात्र बनना पड़ेगा, तो समझ लीजिए संबित पात्रा। ठीक है, आपको इस तरह से आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। देख लीजिए महानगर टेलीफोन। अब देख लीजिए महानगर में, जैसे में कि पटना महानगर है बिहार का, तो समझिए महानगर में टेलीफोन लगा दिया है। महानगर में टेलीफोन लगाया है कौन? सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी कौन लगाएगा? सुनील शेट्टी। महानगर में टेलीफोन कौन लगाएगा? सुनील शेट्टी। तो सुनील शेट्टी से सुनील कुमार। सुनील शेट्टी, देखिए महानगर में टेलीफोन कौन लगाएगा? तो सुनील लगाएगा, तो सुनील शेट्टी। ठीक है साथियों, अब आ जाइए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। अब देख लीजिए बिल्डिंग बनाएगा कौन? तो बिल्डिंग बना देगा महादेव स्वामी। अब मान लेते हैं नेशनल बिल्डिंग बन रहा है, मान लेते हैं आप अपना बिल्डिंग बना रहे हैं, तो किसके कृपा से बना रहे हैं बिल्डिंग? तो महादेव जी की कृपा से बना रहा है। किसके कृपा से बना रहे हैं बिल्डिंग? तो महादेव जी की कृपा से। ध्यान में रखिए, किसके कृपा से आप बिल्डिंग बनाए हैं? तो बिल्डिंग बना रहे हैं आप महादेव जी की कृपा से, महादेव स्वामी की कृपा से। ठीक है, अब आ जाइए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। समझे कि वो इंजीनियर ना बड़ा आदमी होता है, इंजीनियर बड़ा आदमी होता है, तो बढ़ती का इंजीनियर। देखिए इंजीनियर छोटा मोटा आदमी थोड़ी होगा, वो बड़ा आदमी होगा, बड़ा आदमी होता है। इंजीनियर आप बन गए तो आप बड़ा आदमी कहने लगिएगा, तो समझे वो इंजीनियर जब भी दिमाग में ना को बड़ा आदमी है, बड़ा, तो बढ़ती का बड़ से बढ़ती का। अब देख लीजिए आपको याद रखना नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। अब देख लीजिए नेशनल एल्यूमिनियम के बारे में कहा जा रहा है, तो समझिएगा वो एल्यूमिनियम हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमको ब्रिज बनाना है। एल्यूमिनियम आप कब लीजिएगा? एल्यूमिनियम आप कब लीजिएगा? आपको ब्रिज बनाना रहेगा, तो ब्रिजेंद्र ब्रिज। आपको ब्रिज भी इस तरह से याद रखिएगा, कोई भी दिक्कत होगी। ब्रिज से ब्रिजेंद्र। एल्यूमिनियम आप क्यों ले रहे हैं? एल्यूमिनियम आप लोग ले रहे हैं ब्रिज बनाने के लिए, तो ब्रिजेंद्र। एल्यूमिनियम क्यों ले रहे हैं? ब्रिज बनाने के लिए, तो ब्रिजेंद्र। ठीक है साथियों, अब आ जाइए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब देख लीजिए भारत में अपना इलेक्ट्रॉनिक का दुकान खोलिएगा। अब भारत में इलेक्ट्रॉनिक का दुकान कौन खोलेगा? इलेक्ट्रॉनिक का दुकान होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप, इस टाइप सब का लिखा रहता है, तो समझिए वो भारत में इलेक्ट्रॉनिक का दुकान ना मनोज जैन खोलेगा। मनोज खोलेगा, यानी समझ लीजिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान कौन खोलेगा? तो मनोज जैन खोलेगा। कौन खोलेगा? यानी भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान खोला है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान कौन खोला है? भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान खोलने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है मनोज। कौन है? मनोज है। अब देख लीजिए, अब आ जाइए
नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब देख लीजिए, मिनरल वाटर ना होता है कि मिनरल वाटर है। अब मिनरल वाटर, ये देखिए मिनरल वाटर आप कहाँ चढ़ाइएगा, देव पर चढ़ाइएगा, देव पर। मिनरल वाटर आपको किसको देना है, देना है देव को, देव को देना है। किसको देना है मिनरल वाटर? अब मान लेते हैं देव, कोई मान लेते कोई आया आदमी, तो देव समान है। मान लेते कोई पुजारी कोई आया, बाबा जी सब, तो वह देव के समान है। तो समझ को पानी पीने के लिए मांगा था, आप मिनरल वाटर किसको दीजिएगा, देव को दीजिएगा। तो आपको सुमित देव, देव सिर्फ आप देव याद रखिएगा ना, उससे भी बन जाएगा। सुमित सिर्फ नहीं रख, सुमित आपको सिर्फ ऑप्शन में नहीं देगा, सुमित देव भी देगा ऑप्शन में। तो समझिएगा। अच्छा, मिनरल वाटर आप किसको दे रहे हैं, तो मिनरल वाटर आप देव को दे रहे हैं, देव को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, देव को दे रहे हैं। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अब आ जाइएगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इस्पात 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 समझ गए ना, इस्पात इस्पात समझ गए, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो समझिएगा वो इस्पात, इस्पात के बात कर रहा है ना, तो समझिए को इस्पात का बात कौन कर रहा है, इस्पात का सक्सेना जी कर रहा है। कौन कर रहा है इस्पात का बात, सक्सेना माने एक के सक्सेना। इस्पात इस न करे कि इस, मान लेते चोट उट लग गया, चोट उट लग गया तो ना कहते इस चोट लग गया, इस टाइप से कहते हैं इस। तो जब ये इससे इस्पात याद रखना है, इससे इस्पात किसको चोट लग गया, एक के सक्सेना को लग गया। तो सक्सेना नहीं याद रखिए, खाली आप एक के भी याद रखिएगा ना तो आपको हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा मोड़ा एक के सक्सेना है, इसमें याद रख लीजिए। एक के सक्सेना किसको चोट लग गया, तो चोट लगे ना राष्ट्रीय इस करेगा, तो इस करेगा यानी इस्पात, इस्पात बेच रहा है ना, तो इस्पाते से उसको चोट लगा, तो इससे इस्पात से इस करेगा, वो इस्पात से चोट लगेगा, इस कौन करेगा, एक के सक्सेना। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद रखना है। अब आ जाइए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब देख लीजिए, शिपिंग कह रहा है, शिपिंग, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। शिपिंग से हम लोग इसको शिपिंग ना पढ़ कर शॉपिंग पढ़ेंगे। शिपिंग को हम लोग क्या करेंगे, अच्छा शिपिंग को हम लोग शॉपिंग कहेंगे। तो शॉपिंग, शॉपिंग कौन करने गया है, तो शॉपिंग करने गया है हरजीत कौर। हरजीत माने देखिए, जीतने के बाद ना हर एक आदमी शॉपिंग करने जाएगा। जीतने के बाद हर एक आदमी शॉपिंग करेगा ना, तो जीत गया इसलिए शॉपिंग करने गया है, जीत गया है। तो हर आदमी, हर जीत, हर जीत, जीत से हर जीत, जीत से हर जीत, जीत से हर जीत आपको याद रखना है। यानी शॉपिंग, शिपिंग कॉर्पोरेशन शॉपिंग करने क्यों गया, क्योंकि वो जीत गया है। शॉपिंग करने क्यों गया, वो जीत गया। तो जीत इसे, और एक आदमी नहीं जीता है, हर एक आदमी जीता है। हर आदमी शॉपिंग करने गया जाता है, तो हर एक आदमी जीता है, तो हर जीत। अब देख लीजिए नैवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। देखिए लीग है ना, नाइट में खेल रहा है। होता है ना कि क्रिकेट उर्केट सब होता है कि नाइट मैच होता है, नाइट मैच लीग, तो ना कहता लीग हो रहा है, तो लीग हो रहा है नाइट में। तो कौन खेलने गया है, लीग हो रहा है नाइट में, तो कौन खेलने गया है, तो राकेश कुमार खेलने गया है। लीग होता है नाइट में, कौन खेलने गया है, राकेश कुमार। लीग होता है नाइट में, कौन खेलने गया, राकेश कुमार। तो आपको इस तरह से आपको नैवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नैवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नैवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नैवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ध्यान में आपको रखना है। नैवेली लिग्नाइट, लीग खोलने कौन गया, राकेश कुमार। ठीक है साथियों, अब बहुत कम बचा हुआ है। अब आ जाइए शिक्षण एवं अकादमी संस्थानों के प्रमुख देख लीजिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो देख लीजिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। देखिए अनुदान, विश्वविद्यालय के दान कौन करेगा, विश्वविद्यालय को दान कौन करेगा, तो दान कौन करेगा। देखिए दान, मान लेते दान कोई नहीं कर रहा है, तो विनती करेंगे। विनती से दान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दान करने के लिए क्या करेंगे, विनती करेंगे। दान करने के लिए विनती नहीं होता कि कोई दान, किसी को दान करने के लिए आप विनती करिएगा, तो विनती से विनीत, यानी विश्वविद्यालय अनुदान। विश्वविद्यालय में दान करने के लिए आपको क्या करना है, विनती करना है। तो विनती से विनीत जोशी, विनती से आप विनीत भी याद रख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यानी विश्वविद्यालय में दान करने के लिए आप क्या करना है, आपको विनती करना है, विनती करना है। तो विनती से विनीत। अब देख लीजिए पहली महिला कुलपति, यह इम्पोर्टेंट हो जाता है, इंदिरा गांधी। अब देख लीजिए पहली महिला की ही बात है, तो इंदिरा गांधी भी महिला ही थी। महिला की ही बात है, तो इंदिरा गांधी भी महिला थी। तो पहली महिला कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। अब देख लीजिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त में इंदिरा गांधी जो ना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त में पढ़ाई करवा रहा है, मुक्त में। ठीक है, तो हो जाएगा कांजीलाल। आप इसको ऐसे याद रखिए, उमा।
यानी पहली महिला कुलपति। तो महिला में म से महिला, म से माँ, माँ है ना, तो माँ से तो उमा, 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 उमा जी लाल, उमा जी लाल। तो कांजी लाल, कांजी लाल भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे देखिए कि पहली महिला कुलपति इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी समझ को माँ के समान, इंदिरा गांधी क्या है, माँ के समान। तो ओ ये तो माँ का समान है इंदिरा गांधी, ओ माँ का समान है। क्योंकि क्यों माँ का समान है? क्योंकि मुफ्त में, या मुफ्त में विश्वविद्यालय में मुफ्त में आपको पढ़ाई करा रहे हैं, मुफ्त में, मुफ्त में। तो मुफ्त को हम लोग मुफ्त समझ लेंगे। तो कहेगा ओ माँ, माँ बन गई है, माँ है तो यानी माँ से उमा, उमा, उमा। और माँ में जी लगा देंगे, जी लाल, माँ ना उमा जी लाल। तो कान, कान नहीं याद रखिएगा तो ये कोई दिक्कत नहीं, उमा जी लाल याद रखिएगा, उमा भी आप याद रख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। आपको है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति समझिए को, अच्छा दिल्ली विश्वविद्यालय ना दिल्ली में गेस करेगा, गेस करेगा, गेस करेगा। माने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति है ना, यह यूपीएससी बीपीएससी सब में गेस कर देगा। कहाँ के आदमी गेस करेगा? दिल्ली विश्वविद्यालय के। तो गेस से योगेश, गेस कर देगा, हाँ गेस करेगा ना। या समझ लीजिए, या आप कह दे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति है ना, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति जो ना योग कर रहा है, क्या कर रहा है? योग कर रहा है। तो योग कौन करेगा? दिल्ली के ही विश्वविद्यालय के कुलपति। तो योग करेगा, तो योग से योगेश, योग से योगेश, योग से योगेश। आपको इस तरह से भी आप याद रख लीजिए। नहीं, योग कौन करेगा? दिल्ली के विश्वविद्यालय के कुलपति करेगा, तो योगेश। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। जवाहरलाल नेहरू बीवी, माने जवाहरलाल नेहरू JNU, यही JNU जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति माने बीवी। तो जवाहरलाल नेहरू को समझ गए, अच्छा जवाहरलाल नेहरू शांति आदमी थे, शांति आदमी थे, शांत आदमी थे, शांत आदमी थे ना। जवाहरलाल नेहरू शांत, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। तो शांति श्री, शांति श्री, इसीलिए चाइना वाला ना धूल में मिला दिया, धूल में मिला दिया। यानी शांति आदमी था, शांति आदमी था, इसलिए धूल में मिला दिया। तो माने होता ना, उसी समय लड़ाई हो गया था, चाइना सब हमला कर दिया था। ये शांत आदमी थे। तो जवाहरलाल नेहरू शांति थे, शांति श्री धूलीपुरी पंडित। आपको सारी सिर्फ शांति श्री भी याद रख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। या शांति श्री धूल में मिला दिया, शांति आदमी था इसलिए धूल में मिला दिया। तो ठीक है, तो शांति श्री धूलीपुरी पंडित ये जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो उसी समय 1962 में चाइना हमला किया ना भारत पर, वही के शोक में इनका डेथ हो गया था। चलिए अब आ जाइए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जब भी कहते हैं ना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो आपको याद रखना है वो, अच्छा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कौन गया घूमने? तो समझिएगा, हिंदू नहीं जैन होगा, हिंदू नहीं जैन होगा। कहेगा बनारस में हिंदू, तो कहना जब हिंदू नहीं जैन होगा। तो कौन बोल रहा है जैन होगा? तो सुधीर बोल रहा है, सुधीर बोल रहा है कि जैन होगा। सुधीर जैन, ध्यान में रखना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नहीं, बनारस जैन विश्वविद्यालय हम करेंगे। कौन? जैन। तो जैन से सुधीर जैन, कौन हो जाएगा? सुधीर जैन। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? कुलाधिपति। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का तो कुलपति होता है, एगो कुलाधिपति होता है। तो समझिए कुलपति रहेगा, वो लगा कुलाधिपति। तो समझिए कूला किसको करना होगा? आप पान खा लीजिएगा तो आपको कूला करना पड़ेगा ना। तो समझिए वो नालंदा में गए ना, नालंदा में गए तो ये कूला कर रहे हैं, कूला किए हैं। क्यों? क्योंकि वो पान खाए थे। कूला, तो कुलापति। देखिए कुलपति और कुलापति में अंतर होता है, कुलपति से बड़ा होता है कुलापति। ठीक है, तो कूला क्यों करेंगे? क्योंकि वो पान खाए हैं। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर, तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, कुलपति हो जाएगा, कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के। देखिए अभय कुमार सिंह हो जाएगा। यानी कूला करेगा अरविंद पनगड़िया पान खा के। साथ में कौन रहेगा? नालंदा विश्वविद्यालय में साथ में कौन गया था? तो अभय भी गया था। अभय देवल, सनी देवल का भाई अभय देवल। ठीक है, तो आपको अभय देवल भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, आइए। तो अभय देवल से अभय कुमार, यानी पनगड़िया के साथ माने जो ना कौन गए थे नालंदा में, समझ देख लीजिए। एगो ये भी नालंदा विश्वविद्यालय, भी नालंदा, लेकिन ये कुलाधिपति तो कूला पान खा के करेगा अरविंद पनगड़िया। और देख लीजिए उसके साथ में कौन है? अभय कुमार है। आ जाइए, अब इधर आ जाइए। गति शक्ति विश्वविद्यालय। देखिए जब भी कहते हैं गति इतना है ना कि इसमें गति से शक्ति बना दिया। यानी कौन?
तो अश्विन होता है ना, क्रिकेटर है ना अश्विन, क्रिकेटर अश्विन जो कि अपना गति में गेंद फेंक रहा है, तो समझिएगा अश्विन से अश्विनी वैष्णव, अश्विन से अश्विनी वैष्णव, अश्विनी भी आप याद रख लीजिएगा, अश्विनी भी याद रखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। यानी गति, गति शक्ति, गति शक्ति विश्वविद्यालय का गति किस में है, गति है ना अश्विन के गेंद में, अश्विन के गेंद में तो अश्विनी, इस तरह से आपको याद रखना। ठीक। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद माने एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बाद जब भी हो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान माने शिक्षा में अनुसंधान, और जिसको हम लोग इंग्लिश में एनसीईआरटी कहेंगे, इसको याद रख लीजिएगा कि एनसीईआरटी है, माने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तभी ना आप किसी को प्रशिक्षण दे पाइएगा। तो जब प्रशिक्षण के बात है ना, प्रशिक्षण, तो समझिए वो एनसीईआरटी। देखिए प्रशिक्षण एनसीईआरटी, कौन प्रशिक्षण करके एनसीईआरटी आपको पढ़ाएगा, तो जो एनसीईआरटी पढ़ाएगा दिनेश प्रसाद। कौन पढ़ाएगा एनसीईआरटी? दिनेश प्रसाद। प से पढ़ाएगा प से प्रसाद, प से पढ़ाएगा प से प्रसाद, कौन? दिनेश प्रसाद। कौन पढ़ाएगा? दिनेश प्रसाद। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, तो दिनेश सकलानी, दिनेश प्रसाद सकलानी, या दिनेश सकलानी भी आप याद रख लीजिएगा कि एनसीईआरटी आप कौन पढ़ाएगा, समझिए जिसका जो एनसीईआरटी पढ़ाएगा ना उसका आपको सकल याद रख लेना है। जो एनसीईआरटी जो मास्टर पढ़ाएगा उसका आपको सकल याद रखना है, तो सकल से सकलानी यानी दिनेश सकलानी। ठीक है साथियों, आ जाइए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। जब भी कहते हैं ना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको सीबीएसई बोर्ड ना कहते हैं, समझ गो वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है सीबीएसई का। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है किसका? सीबीएसई का। तो समझ गो सीबीएसई के मास्टर कौन है? राहुल सिंह है। सीबीएसई का मास्टर कौन है? राहुल सिंह है। सीबीएसई का मास्टर कौन है? राहुल सिंह। यानी माध्यमिक, माध्यमिक के मतलब हो जाएगा सीबीएसई, माने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी माध्यमिक यानी सीबीएसई के बाद, तो सीबीएसई का मास्टर कौन है? राहुल रहेगा, राहुल सिंह। राहुल सिंह कौन रहेगा? राहुल सिंह। अब देख लीजिए साहित्य अकादमी। अब देख लीजिए साहित्य अकादमी का अध्यक्ष होता है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य अकादमी, जितना साहित्य अकादमी है ना वही यही सब बांटता है। तो ये साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन है? तो साहित्य कौन पढ़ रहा है? तो समझ साहित्य माधव पढ़ रहा है, माधव है, माधव इस टाइप का ना होता है कि माधव, सिर्फ माधव कौशिक, माने माधव ना साहित्य में क पढ़ रहा है, माधव क पढ़ रहा है, तो माधव क ख पढ़ रहा है साहित्य में, तो माधव कौशिक। क्या? माधव कौशिक। ठीक है साथियों, यानी समझे कि साहित्य कौन पढ़ रहा है? साहित्य कौन पढ़ रहा है? तो साहित्य पढ़ेगा माधव, साहित्य पढ़ेगा माधव। अब आ जाइए संगीत नाटक। देखिए संगीत नाटक अकादमी। देखिए संगीत माने संगीत का मतलब गाना, गाना सुनते हैं ना, तो समझ गए शेखर सेन एक डायरेक्टर है ना, उसी को बनाया गया शेखर सेन। शेखर यानी संगीत सुनना है आपको, संगीत सुनना है तो सुन से सेन यानी कौन सेन? तो शेखर सेन। संगीत सुनिएगा ना तो सुनने से सेन, संगीत सुनिएगा तो सुनने से सेन, तो कौन? शेखर सेन। ठीक है साथियों, आ जाइए अब इसको ऐसे याद कर लें, ललित कला अकादमी। अब देखिए ललित कला अकादमी, ललित नाम का कोई है ना, वो कला अकादमी कर रहा है, तो ललित कला अकादमी उमा नंदूरी है। ठीक है, उमा समझ लीजिए वो, अच्छा उमा है। ललित जब भी कहते हैं ललित कला जो होता है ना, ये ललित कला अकादमी है, तो ललित कला अकादमी के समझ लीजिए अच्छा ललित कला उमा है, उमा पढ़ा रहा है। कौन? उमा नंदूरी। ललित कला उमा नंदूरी। ठीक है, यानी ललित समझिए कि वो ललित कला कौन? उमा नंदूरी। इसमें उमा नंदूरी का उमा एक और हम लोग याद किए थे, तो उमा जी लाल याद किए थे उसमें, तो इसमें खाली आप उमा भी याद रख सकते हैं कि ललित कला कौन कब करा रहा है? उमा। और संगीत कौन? तो सेन, तो शेखर सेन। साहित्य अकादमी कौन? तो माधव। ठीक है, सीबीएसई का तो राहुल ही है। ठीक है साथियों, अब यह लास्ट बच गया, नहीं लास्ट नहीं, इसके बाद फिर थोड़ा है, तो देख लीजिए प्रेस मीडिया वाला हम लोग जल्दी करा देते हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंट एक लास्ट में बच गया, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रेस एवं मीडिया का प्रमुख समझिए, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। समझ गए, प्रेस सबको इन्फॉर्मेशन कौन देगा? तो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे देना है, धीरे धीरे देना रहेगा, तो धीरेन्द्र। देखिए इन्फॉर्मेशन एक बैक आप दीजिएगा ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे एकदम आराम से देना है। क्यों? क्योंकि आपको प्रेस को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो कैसे देना है? धीरे धीरे, तो धीरेन्द्र। ठीक है, अब देखिए प्रसार भारती के बोर्ड के देख लीजिए, समझेंगे ना, प्रसार देख लीजिए, प्रसार समझ लीजिए ना कि प्रसार भारती बोर्ड के,
तो सार देख लीजिए, सार का मतलब होता है ना, अब मान लेते हैं आप कहीं गए गाड़ा गाड़ी में, आपको सार ना कहते कि सार है या साला है या इस टाइप के, तो जब सार कह देगा ना, सार कहेगा तो यानी इसका मतलब गाली दिया, गाली दिया, फिर भी सह जाना है, तो आपको सह जाना है तो सहगल, सहगल। जब भी कहेगा प्रसार, मान लेते कोई आदमी किसी को कोई गाली दिया, प्रसार गाली दे दिया, सार दे दिया, सार कह दिया, यानी गाली दे दिया, इसका मतलब आपको लड़ाई नहीं करना है, सह जाना है, ठीक है। आ जाइए, यानी कहने का मतलब है कि जब भी प्रसार कह देगा सार, तो प्रसार भारती बोर्ड सहगल, यानी सिर्फ आप सहगल याद रख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं, यानी नवनीत सहगल या सिर्फ सहगल कर दीजिएगा। यानी नवनीत नाम का कोई आदमी है ना, उसको कोई सार कह दिया तो वह सह गया, नवनीत सहगल। अब आ जाइए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो देखिए स्कूल में ड्रामा करेगा, ड्रामा ना फिल्म सब में ड्रामा करते हैं, या स्कूल ड्रामा कौन का, परेश रावल, या परेश रावल जो है ना हेरा फेरी में के परेश रावल है, उसी के बारे में यह बताया जा रहा है। यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ड्रामा कौन कर रहा है, परेश रावल करेगा। अब भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था, देख लीजिए, एक था केंद्रीय फिल्म रविंद्र भाकर था, लेकिन यहाँ भारतीय फिल्म कह रहा है और टेलीविज़न भी कह रहा है। टेलीविज़न में टीवी पर किसको आप देखिएगा, आर माधवन को देखिएगा, आर माधवन को देखिएगा, किसको देखिएगा, आर माधवन जो हीरो ना है, रॉकेटरी मूवी बनाया था वही आर माधवन, ठीक है। आ जाइए, तो जब भी करेंगे भारतीय फिल्म और टेलीविज़न किसका देखेंगे, टेलीविज़न पर किसको हम देखेंगे, आर माधवन को देखेंगे, टेलीविज़न पर हम लोग किसको देखेंगे, तो आर माधवन को देखेंगे, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, आकाशवाणी, समझ गए वो आकाशवाणी ना होता है, तो समझिए कि आकाश में आपका मौसम ख़राब हो जाएगा। आकाश में क्या ख़राब होता है, आकाश में देखिए मौसम ख़राब होता है, तब कहाँ कैसे पता करता है, आकाश में देखते हैं ना, तो मौसम देखते हैं, कभी धूप हो जाता है, कभी बारिश होने की संभावना है, तो जब ये आकाश के बात हो ना, यानी आकाशवाणी के वो मौसम ख़राब है, तब मौसम चक्रवर्ती, आकाश में देखने से आपका मौसम ख़राब देख लीजिए कि तब आप पता करें वो मौसम ख़राब है आकाश में देखने से, तो मौसम चक्रवर्ती। आ जाइए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, समझिए कि वो पीटीआई, यानी प्रेस में ट्रस्ट है आपका। प्रेस देखिए, वो प्रेस इन्फॉर्मेशन था, इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे दिए थे तो धीरेन्द्र रोजा था, लेकिन प्रेस ट्रस्ट माने प्रेस में हमको ट्रस्ट है, प्रेस में ट्रस्ट है, तो समझिए कि वो प्रेस में ट्रस्ट है ना, तो शांति से हम लोग काम करेंगे। प्रेस में ट्रस्ट है, तो प्रेस में आपको ट्रस्ट है, यानी शांति से काम करेंगे, तो शांता कुमार, ठीक है, शांति से काम करेंगे, प्रेस में ट्रस्ट है आपको। एक और आपको बोले थे कि प्रेस इन्फॉर्मेशन, तो कहे कि माने प्रेस इन्फॉर्मेशन माने धीरे धीरे तो धीरेन्द्र था, लेकिन यहाँ प्रेस में ट्रस्ट है, प्रेस में जब भी ट्रस्ट है ना, तो आप लोग को शांति से काम करना, ट्रस्ट जो भी चीज़ में आपको ट्रस्ट है उसमें आपको शांति से काम करना है ना, तो शांता कुमार, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, प्रेस ट्रस्ट होगा। अब यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, अब देख लीजिए न्यूज़, अब न्यूज़ यहाँ का ना रहेगा, न्यूज़ यूनाइटेड हो गया, माने न्यूज़ अब मामूली ना रह गया, न्यूज़ अब यूनाइटेड हो गया। जब न्यूज़ में यूनाइटेड लग जाएगा ना, तो समझ गया, अच्छा सागर मुखोपाध्याय, तो यानी न्यूज़ आप कह दें कि न्यूज़ यूनाइटेड, तो न्यूज़ आप क्या चीज़ से पढ़ते हैं, मुख से ही पढ़ते हैं, न्यूज़ आप क्या चीज़ से पढ़ते हैं, मुख से, लेकिन यूनाइटेड वाला न्यूज़ आपको पढ़ रहे हैं, यूनाइटेड वाला न्यूज़ आप लोग मुख से पढ़ रहे हैं, तो सागर मुखोपाध्याय, या समझ लीजिए यूनाइटेड न्यूज़ जो है ना, यूनाइटेड का न्यूज़ हम लोग कहाँ कौन वाला न्यूज़ कवर करेंगे, तो हम लोग सागर वाला न्यूज़ का, कि ये यूनाइटेड है, यूनाइटेड माने बहुत जगह है, सभी जगह है यूनाइटेड, ठीक है। या न्यूज़ आप यूनाइटेड वाला न्यूज़ पढ़िएगा मुख से, तो मुखोपाध्याय, यानी मुख से पढ़िएगा यूनाइटेड वाला न्यूज़, तो मुखोपाध्याय, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, अब इंडियन न्यूज़, देखिए यहाँ पे यूनाइटेड न्यूज़ था तो मुख से पढ़े थे, यूनाइटेड न्यूज़ था तो मुख से पढ़ते, लेकिन इंडियन न्यूज़ पेपर सोसाइटी, अब देख लीजिए यहाँ पेपर लग गया है, माने न्यूज़ में न्यूज़ वाला पेपर, तो समझिए पेपर में हम लोग श्रेयस अय्यर को देखे होंगे, माने श्रेयस अय्यर जो क्रिकेटर है ना, जो छक्का चौका मारता है बहुत ज़्यादा, तो इसमें वो पेपर में न्यूज़ हम लोग किसका देखे, श्रेयस अय्यर को, तो श्रेयस से श्रेयस याद रख लेना है, श्रेयस से श्रेयस याद रख लेना, श्रेयस से श्रेयस याद रख लेना, ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद रखना है। अब आ जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण, देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। आज ये वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद के प्रमुख, देखिए इसरो के हम लोग अध्यक्ष किसको देखेंगे, तो समझिएगा, अच्छा इसरो के ना, तो इसरो समझ लीजिएगा कि देखिए इसरो वैसे नहीं चलता, देखिए हम लोग का इसरो का बजट बहुत कम रहता है नासा उसा सब के अपेक्षा,
फिर भी हम लोग बहुत अच्छा कर जाते हैं। किसके कृपा से? तो नारायण के कृपा से। कहेगा वो नारायण जी के कृपा से, नारायण यानी भगवान की कृपा से। तो नारायण देखिए, इसरो तो नारायण की कृपा से हम लोग काम करते हैं। तो नारायण 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 कैमा है 11वां, नारायण नारायण कैमा है 11वां, यानी याद रखना है नारायण, ठीक है। बी याद रखना होता है, बी भी रख लीजिएगा, लेकिन आप समझिए कि इसरो बहुत कम बजट के साथ भी अच्छा कर जाता है नारायण के कृपा से, नारायण के कृपा से, नारायण। तो बी नारायण 11वां, ठीक है साथियों। अब आ जाइए यहाँ कि परमाणु ऊर्जा आयोग, जब भी कहते हैं ना परमाणु ऊर्जा आयोग अध्यक्ष, तो देखिए परमाणु ऊर्जा लेकिन सिर्फ आयोग कह रहा है। देख लीजिए परमाणु ऊर्जा आयोग कह रहा है कि यहाँ परमाणु ऊर्जा आयोग, यहाँ परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है यहाँ। तो जब ये आयोग करे ना परमाणु ऊर्जा आयोग, तो कह देगा वो मोहंती। कौन है? मोहंती है। कौन है? देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग। देखिए परमाणु ऊर्जा का ना आयोग कौन बैठाएगा? तो आयोग सिर्फ आएगा, यानी समझ लीजिए कि परमाणु ऊर्जा में आयो से आयोग माने आया है। परमाणु ऊर्जा में आया कौन? तो मोहन आया है, तो मोहन आया। परमाणु सिर्फ ऊर्जा आयोग बनाने में खाली मोहन आएगा, लेकिन परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड में नियामक माने नियामक का मतलब कहते हैं नियमित, नियामक ना, तो नियामक ज्यामिति चाहे नियमित ये आयोग बना के मोहन काम छोड़ दिया, लेकिन परमाणु ऊर्जा नियामक माने नियमित होता है ना, नियामक को हम लोग नियमित कहेंगे, नियामक को हम लोग क्या कहेंगे? नियमित क्या कहेंगे? नियमित। तो नियमित काम कौन कर रहा है? तो दिनेश कुमार शुक्ला कर रहा है नियमित काम। देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग बना के खाली मोहंती छोड़ दिया, लेकिन परमाणु ऊर्जा पर नियमित काम कर रहा है दिनेश कुमार शुक्ला जी, माने दिनेश कुमार शुक्ला जो है ना, शुक्ला जी नियमित काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? दिनेश कुमार शुक्ला, ठीक है साथियों। इस तरह से आपको याद रखना है। अरे अब लास्ट ही है, देख लीजिए। अब आ जाइए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, समझिएगा। अच्छा भाभा, तो देखिए समझिए भय में भ से ही नाम रहेगा। भाभा 2 गो भ है ना, तो कहेगा 2 गो भ ना, एगो और भ लिख देंगे, भसीन, भाभा से भसीन। या परमाणु अनुसंधान केंद्र, आपको भाभा समझ कि भाभा को हम लोग कहेंगे बाबा, तो बाबा कौन है? तो विवेक भसीन है, ठीक है। या एगो 2 गो भ, भाभा 2 गो भ, तो कहेंगे 2 गो जब भ यहाँ है तो एगो भ हम लोग यहाँ भी लिखेंगे, तो भसीन माने भसीन कौन हो जाएगा? सीन से कोई चीज़ का सीन हम लोग देखेंगे, भसीन यानी भसीन। या आपको ऐसे भी आपको याद रख लेना है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी भाभा यानी बाबा कौन है? विवेक है, ठीक है। या आपको बहुत मस्त है कि एगो भ 2 गो भ, यहाँ भसीन, इस तरह से रखना है। और रक्षा अनुसंधान, देखिए रक्षा अनुसंधान में विकास संगठन DRDO बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी करेगा रक्षा करेगा, और रक्षा के साथ विकास भी करेगा। रक्षा भी कर रहा है, तो रक्षा कौन करेगा? तो देख लीजिए, और रक्षा करेगा जो काम आप कर रहे हैं ना, रक्षा करने वाला काम कर रहे हैं, यानी कामत समीर। रक्षा आपका कौन करेगा? समीर करेगा, रक्षा करने का काम करेगा। वो रक्षा करने का काम कौन करेगा? आपका रक्षा करने का काम कौन करेगा? रक्षा करने का काम कौन करेगा? तो समीर काम करेगा। कौन करेगा? समीर, तो समीर कामत, ध्यान में रखना है। समीर रक्षा कौन करेगा? समीर करेगा, तो समीर कामत, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन हो गया। अब वैज्ञानिक एवं औद्योगिक, अब देख लीजिए एक आदमी वैज्ञानिक है, वो अपना उद्योग भी खोल लिया है, वैज्ञानिक उद्योग खोलेगा। देख लीजिए वैज्ञानिक उद्योग खोला है, कौन खोला है? वैज्ञानिक। तो जब भी वैज्ञानिक उद्योग खोला, कौन कथी का उद्योग खोला है? तो नाला सफाई करने का उद्योग खोला है, नाला सफाई करने। अभी वैज्ञानिक है ना, तो ये कहेगा कि साफ सुथरा से रहना है, तो क्या चीज़ का उद्योग खोलेगा? यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक कह दीजिएगा, तो वैज्ञानिक उद्योग खोला है नाला का, तो नाला थम्बी। तो नाला क्या चीज़ से साफ़ करिएगा? कलाई से ही ना साफ़ करेगा। अगर नाला मान लो तो साफ़ करेगा, तो हाथ से ही करता, तो हाथ से कलाई, तो कलाई सेल्वी। या समझिए कि नाला है ना, नाला में काला काला चीज़ सब कोई चीज़ है, तो नाला थम्बी। कहे कि नाला थम ना कहता है कि नाला साफ़ कर देगा, थमो ना यार, हम साफ़ कर देते हैं, थमो ना। तो देखिए नाला थम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है। तो आपको ऐसे वैज्ञानिक एवं उद्योग, वैज्ञानिक क्या चीज़ का उद्योग खोला है? तो नाला का खोला है, तो नाला थम्बी। इस तरह से आप याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोई चीज़ उद्योग खोला है,
तो उद्योग खोलेगा तो उद्योग खोल के विकास भी ना होगा। वो उद्योग खोलिएगा तो आपका विकास होगा। उद्योग कोई आदमी उद्योग खोला है उसका विकास होगा। उद्योग खोलिएगा तो विकास होगा। तो कौन क्या चीज़ का उद्योग खोले हैं? तो देख ली, वैज्ञानिक तो खोला था नाला का, लेकिन उद्योग विकास के लिए ज़्यादा विकास होगा। उस विकास के लिए आपको टी का खोलना पड़ेगा, माने चाय का। तो लिखना पड़ेगा राम, टी पर लिखना पड़ेगा राम। तो टी रामास्वामी माने उद्योग खोला है विकास के लिए। कौन? टी का उद्योग खोला है कौन? रामास्वामी खोला। तो टी रामास्वामी। ठीक है साथियों, आपको इस तरह से आपको याद रखना है। यानी उद्योग खोला है विकास के लिए तो टी का खोलेगा, टी का। तो टी से टी और राम भरोसे था रामास्वामी, यानी यार राम खोल दिया है। चलिए अब लास्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अब देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रम साराभाई, समझ वो विक्रम नाम के जितना सब भाई ये है। तो कहें कि भाई नहीं है, वो राजा है, राजा। विक्रम भाई थोड़ी है। विक्रम सारा विक्रम भाई थोड़ी है। सारा विक्रम भाई नहीं है, कोई विक्रम राजा भी है, कोई विक्रम राजा भी है। दोस्तों इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यानी सारा विक्रम भाई ही नहीं है, कोई विक्रम राजा भी है। तो राजा हो जाएगा राजन, ठीक है। राजा से समझिए वो राज करेगा, राजा राज करेगा। तो राजन, ठीक है, राजन। या आपको इस तरह से भी आप इसको कर ले सकते। देखते विक्रम साराभाई, तो कहो विक्रम साराभाई ना सब सारा भाई मिल के राज करेगा। तो राजन, यानी विक्रम, समझेंगे विक्रम साराभाई जो ना, विक्रम सारा भाई मिल के, विक्रम है ना, विक्रम एक आध भाई नहीं है, सारा भाई मैंने बहुत सारा भाई है। तो सब भाई मिल के राज करेगा। तो विक्रम सारा भाई राजन, ठीक है साथी। चलिए दोस्तों, तो ये ट्रिक से था। ट्रिक से थोड़ा याद कराने में समय लगता ही है, थोड़ा मोड़ा समय लगता है। तो साथियों हम सिर्फ पढ़ देंगे तो उसमें आपको याद होगा नहीं, लेकिन हम ट्रिक से करवाते हैं जिससे याद होगा, ठीक है। तो कैसे आप लोग को ट्रिक से याद होता है कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइए साथियों। और फिर यह अगला भी दो तीन गो पन्ना और है, दो गो पन्ना बचा है, उसको भी हम लोग ट्रिक से करवा देंगे साथियों। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। हम सिर्फ आपको सीमित क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, ठीक है साथियों। चलिए तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।